क्या आपने कभी सोचा है कि जिस यूरोप से भारत कभी अपनी ट्रेनों का दिल खरीदता था, आज वही यूरोप भारत से रेलवे टेक्नोलॉजी क्यों खरीद रहा है? आखिर ऐसा क्या बदल गया कि जो देश कभी विदेशी कंपनियों के आगे टेक्नोलॉजी के लिए खड़ा रहता था, वही भारत आज दुनिया की रेलवे इंडस्ट्री का नया पावर सेंटर बनता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सच में रेलवे टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन चुका है, या फिर अभी भी इस कहानी के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ ट्रेनों की नहीं है, ये कहानी है भारत के उस साइलेंट टेकओवर की जिसने बिना शोर मचाए पूरी दुनिया को चौंका दिया। साल 2014 से पहले भारत की हालत बिल्कुल अलग थी। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जरूर था, लेकिन उसकी असली ताकत भारत के पास नहीं थी। हम अपने कारखानों में इंजन बनाते थे, लेकिन उन इंजनों की जान यानी प्रोपल्शन सिस्टम पूरी तरह विदेशी कंपनियों के भरोसे था। सीमेंस, एबीबी, एल्स्ट्रॉम जैसी यूरोपियन कंपनियां भारत की रेलवे टेक्नोलॉजी पर राज करती थीं। ट्रैक्शन मोटर, पावर कन्वर्टर, कंट्रोल सिस्टम, सेंसर, सब कुछ विदेशों से आता था। भारत का काम क्या था? बस पार्ट्स इंपोर्ट करो और उन्हें जोड़कर ट्रेन तैयार कर दो। लेकिन असली समस्या सिर्फ इंपोर्ट नहीं थी। समस्या ये थी कि अगर किसी इंजन का एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल भी खराब हो जाए तो भारतीय रेलवे को महीनों तक विदेशी सप्लायर के जवाब का इंतजार करना पड़ता था। जरा सोचिए, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, लेकिन उसकी धड़कन किसी और के हाथ में। क्या ये स्थिति कभी लंबे समय तक चल सकती थी? फिर आया वो मोड़ जिसने पूरी कहानी बदल दी। 2014 के बाद जब मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई तो सरकार ने रेलवे सेक्टर में एक ऐसा फैसला लिया जिसने विदेशी कंपनियों की नींद उड़ा दी। भारत ने साफ कह दिया, अगर भारत के रेलवे बाजार में रहना है तो प्रोडक्शन भारत में करना होगा। अब सवाल था, क्या विदेशी कंपनियां अपनी कोर टेक्नोलॉजी भारत में लाने को तैयार होंगी? शुरुआत में उन्हें लगा भारत कभी खुद की रेलवे टेक्नोलॉजी नहीं बना पाएगा, लेकिन तभी कहानी में एंट्री हुई भारतीय कंपनियों की। मेधा, बीएचईएल और कई घरेलू कंपनियों ने धीरे धीरे लोकल प्रोपल्शन सिस्टम्स बनाना शुरू कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। विदेशी कंपनियों को पहली बार डर महसूस हुआ कि अगर उन्होंने भारत में निवेश नहीं किया तो उनका सबसे बड़ा बाजार उनके हाथ से निकल जाएगा। फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। भारत में फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई, कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, लोकल सप्लाई चेन तैयार हुई, और देखते ही देखते भारत असेंबली लाइन से निकलकर टेक्नोलॉजी हब बनने लगा। लेकिन असली झटका दुनिया को तब लगा जब भारत की वंदे भारत ट्रेनें दुनिया की नजरों में आईं, क्योंकि पहली बार दुनिया ने देखा कि भारत सिर्फ ट्रेन नहीं बना रहा, बल्कि हाई एंड रेलवे टेक्नोलॉजी को भी खुद डेवलप कर रहा है। आज वंदे भारत से लेकर नई मेट्रो ट्रेनों और हाई पावर लोकोमोटिव्स तक भारत का लोकलाइजेशन लेवल 90% से ज्यादा पहुंच चुका है। और यही वो मोमेंट था जब दुनिया ने भारत को सिर्फ एक सस्ता मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी पावर के रूप में देखना शुरू किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो होने लगा उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भारत अब सिर्फ अपने लिए ट्रेनें नहीं बना रहा था, भारत दुनिया के लिए रेलवे टेक्नोलॉजी बनाने लगा था। रेल मंत्रालय और इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब 16 से ज्यादा देशों को रेलवे इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, रोमानिया और मैक्सिको जैसे देशों में भारतीय प्रोपल्शन सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन यूरोप की ट्रेनों में भारत की टेक्नोलॉजी दौड़ेगी? गुजरात के वडोदरा में बने हजारों मॉड्यूल आज यूरोपियन मेट्रो सिस्टम्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भारत से हजारों बोगीज और रेल कार्स एक्सपोर्ट किए गए। लेकिन असली गेम चेंजर बना भारत का लोकोमोटिव एक्सपोर्ट। बिहार की मढ़ौरा फैक्ट्री, जो कभी सिर्फ एक लोकल प्रोजेक्ट मानी जाती थी, आज ग्लोबल रेलवे मैप पर चमक रही है। गिनी के विशाल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए भारत ने 3000 करोड़ रुपए का लोकोमोटिव एक्सपोर्ट डील हासिल की है। मोजाम्बिक को हाई पावर डीजल इलेक्ट्रिक इंजन भेजे जा चुके हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, सेनेगल और अफ्रीका के कई देशों में भारतीय इंजन दौड़ रहे हैं। अब सवाल ये है, आखिर दुनिया अचानक भारत पर इतना भरोसा क्यों करने लगी? क्या सिर्फ कम कीमत इसकी वजह है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल कारण भी है। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने सप्लाई चेन संकट देखा। कोविड, यूक्रेन युद्ध और चीन पर बढ़ती निर्भरता ने पश्चिमी देशों को डरा दिया। उन्हें एक ऐसे देश की जरूरत थी जो सस्ता भी हो, काबिल भी हो और भरोसेमंद भी। और भारत ने यही मौका पकड़ लिया। लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, कुशल इंजीनियर्स, तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकार का भारी निवेश, इन सब ने मिलकर भारत को चाइना +1 रणनीति का सबसे बड़ा फायदा दिलाया। आज भारतीय रेलवे सेक्टर में लाखों करोड़ का निवेश हो रहा है। रेलवे कैपेक्स लगातार रिकॉर्ड बना रहा है और भारत हर साल लगभग 1500 लोकोमोटिव्स और हजारों रेल कंपोनेंट्स बना रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर बन चुका है?
सच्चाई थोड़ी अलग है। आज भी कुछ हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, स्पेशलाइज्ड सेमीकंडक्टर्स और कुछ एडवांस पार्ट्स विदेशों से आते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी देश 100% अकेले सब कुछ नहीं बनाता। लेकिन फर्क ये है कि पहले भारत पूरी टेक्नोलॉजी के लिए विदेशों पर निर्भर था और आज दुनिया भारत की फैक्ट्रियों पर निर्भर होने लगी है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जो भारत कभी टेक्नोलॉजी खरीदता था, आज वही भारत टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है। और शायद आने वाले 5 से 10 सालों में जब भारत अपनी हाई स्पीड ट्रेन टेक्नोलॉजी और अगली पीढ़ी के रेलवे सिस्टम्स दुनिया को बेचेगा, तब ये बदलाव और भी बड़ा दिखाई देगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या भारत आने वाले समय में रेलवे टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट के मामले में यूरोप और चीन को भी चुनौती दे पाएगा, या फिर अभी असली मुकाबला बाकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको भारत की ये साइलेंट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन वाली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और देश की ऐसी ही डीप रिसर्च, जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।